मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। फिर से एक नई ऊर्जा के साथ अपनी नॉलेज को इन्हांस करने और आपका साथ देने आज तीसरी क्लास आज लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी संख्या चाहे तो 99 से 10 के बीच हो। ये दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी संख्या हो, चाहे तो वो बड़ा हो या छोटा हो, या 3 अंकों की बड़ी संख्या है और ये इसके बीच का कोई संख्या हो, इसके मल्टीपल्स। पहले मैं इसका एक डायग्राम इधर बना दूं, फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत अभी करने जा रहा हूँ वैदिक मैथ का वो चीज़ जो आपके जीवन को बड़ा बदलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने सारे यहाँ पे वो लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पे पहले मैं पढ़ाना चाहूँगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी इसके बीच का कोई संख्या हो तो आप इसको कैसे बना सकेंगे, क्योंकि आप लोगों ने 1 to 30 स्क्वायर लिखा होगा, क्यूब लिखे होंगे और टेबल्स लिखे होंगे हमारे चैनल पे। यानी कि आप हमारे टेलीग्राम पे भी मुझे आप ये अपना होमवर्क दे सकते हैं। मैं आप सबके लिए एक होमवर्क भी सीरीज दे रहा हूँ, आप लोग बड़ा उसको प्यार दे रहे हैं, इसको आप लोग देखा करिए, करा कीजिए, बिल्कुल नौकरी हो जाएगी। पहले तो KVS वाले को लेकर एस्पिरेशन के लिए ये बता दूं, अगर आपको लगता है कि मैं दोबारा में नौकरी कर लूँगा, दोबारा KVS निकलेगा कि नहीं गारंटी नहीं है। बहुत दिनों के बाद ये आया है, मैं बड़ी मुश्किलों से आपके लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ ताकि आप अपनी मुश्किलों को आसान कर सकें। आइए हमारा मिलकर अपने नॉलेज को इन्हांस करते हैं। जैसे लिखा है 4 5 6 3 2 7, अगर ऐसे ऊपर नीचे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके स्टेप्स हम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके चरण, इसके कौन कौन से फेज हैं। ठीक है, ये फेज पे ध्यान देना है, ये बहुत अच्छा है ये। ठीक है ना, ये देखिए जिसमें ये लगा हुआ है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट, ये सेकंड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, और एक यहाँ और जाएगा, वो रहेगा फिफ्थ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, एकदम समझ लीजिएगा। अब यहाँ से देखना है 6 × 3 है ना, तो छोतिया 18 के 8 यहाँ लग गया। ठीक है, ये मेरा रिमाइंडर हो गया, इसलिए रिमाइंडर को ऐसे घेर लेते हैं और इसको नेक्स्ट घर में यानी नेक्स्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए गौर से, 5 × 3 प्लस है ना, यहाँ पे ये सब जितना है सब प्लस होगा, गुना हो गया। अब 5 × 3 हो गया। अब यहाँ पे आएगा 2 × 6 और प्लस मेरा एक रिमाइंडर था, तो 15 और 12 प्लस 1। अब सबको जोड़ना है, तो 12 15 27, 27 1 28, 28 के 8, हाथ में 2, यानी रिमाइंडर मेरे पास 2 जो इस घर में जाने के लिए तैयार है। ये सबसे क्रिटिकल है इसका थर्ड पार्ट जो आपको देखना है। 4 × 3 लास्ट है ना, फिर इधर के लास्ट 7 × 6 प्लस बीच वाला 5 × 2 और प्लस मेरा रिमाइंडर 2। ठीक है ना, तो 4 तिया 12 सच्छा का 42 और 5 दूनी 10 प्लस 2। अब देखिए तब ये हो गया, देखिए 12 12 24 और 24 जोड़ लीजिए इसमें, 6 ये 6 का यहाँ पे ये 6 आ गया और ये वाला तो यहाँ था, आपको याद ही है ना। और ये मेरा रिमाइंडर बच गया, क्या बच गया, रिमाइंडर। ठीक है ना। अब आज ये थर्ड घर में देखिए, फोर्थ में आया 5 × 7 प्लस 4 × 2 प्लस मेरा रिमाइंडर 6, 7 5 35 8 6 14, तो 14 यहाँ जोड़ दीजिए तो 9 हो गया। अच्छा, ये 9 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा रिमाइंडर हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगला यहाँ पे चलेंगे, फिर यहाँ देखेंगे हम लोग
4 इंटू 7 प्लस मेरा रिमाइंडर था कितना 4, तो 7 28 और 4 32, ठीक है ना। 32 के ना 32 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ये मेरा आंसर हो गया। अब आंसर की वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास ना मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, ठीक है। मेरे पास भी एक फ़ोन है, उस फ़ोन में ना कैलकुलेटर को हम निकालते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर हमने निकाल लिया और निकाल के 6 इंटू 7 2 3 इज कॉल्ड, आपके सामने ये रहे, ठीक है ना। अब इसको लगता है कि हम पहले से लिख दिए होंगे, तो देखिए हम दिखा रहे हैं 4 5 6 इंटू, ठीक है, 7 2 3 है ना, इज कॉल्ड। आपके सामने दिख गया होगा, आशा करते हैं समझ में। इसको ना आप 5 बार करें, ठीक है ना। कितना बार? 5 टाइम्स आप इसको करें, 5 टाइम, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आपके सामने ना वो सब चीज़ें लिख देते हैं जो हम आपको बताना चाह रहे थे। 99 वाला इसका यहाँ पे ना हम ना लिख रहे हैं, जो बच्चे आज देख रहे होंगे उनके लिए है। इनका स्टेप्स हम आपको लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसका स्टेप्स हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये जुड़ता है, और ये थर्ड है। अब मैं इसके लिए आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ गौर से, इसके लिए देखिए, ये इसमें है, ये इसमें है, और ये ऐसे है, और ये वाला ऐसे। ये 3 स्टेप्स आपको हम बता दिए। एक और स्टेप है जो हम बता दे रहे हैं, वैसे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसका अभ्यास कीजिए, ठीक है। अभी हम आपको ना प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालना सिखा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रोमन अंक सिखा देंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। इससे पहले कि हम आपको कुछ दिखाएं पढ़ाएं, आप लोग बुक्स तो ले ही लिए होंगे, ठीक है ना। मैं आपको कहा था कि काफ़ी बुकें हैं मेरे पास। ये ना बुक ना, ये जो बुक की लिस्ट है ना, ये सब में से कोई आप ना प्रीवियस ईयर पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मेरे पास ना, मैं खुद, ये देखिए, ये मेरे पेपर्स हैं जो मैंने लाइब्रेरियन का दिया था ना, उसका ये पेपर है, और ये पीजीटी टीजीटी का है। तो मैं खुद लाइब्रेरियन के पोस्ट पे है ना सेलेक्ट हुआ था, लेकिन फाइनल नहीं हो सका दुर्भाग्यवश। लेकिन कोई बात नहीं, सफलताएं मिलती हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो ऐसी बुकें होती हैं, ठीक है ना। ये बुकें हैं, आप देख सकते हैं। ये है तो झारखंड का, लेकिन है केवीएस के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया हुआ स्टेप्स वगैरह, है ना। तो चलिए हम अब इसको ना डिलीट कर रहे हैं, यानी मिटा रहे हैं आपके सामने। चाहे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। ओके, मिटा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, मैं आपसे कह रहा हूँ प्रतिदिन आप उठिए और एक अपने लिए छोटा सा लक्ष्य रखिए, और लक्ष्य से आप कोई भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन लक्ष्य होना चाहिए आपके सामने, बिना लक्ष्य के आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा ही रखिए और उस पर लग जाइए। आइए हम आपको अभी ना प्लेस वैल्यू के बारे में देखें, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान, ठीक है ना, एवं जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस क्या आते हैं जो बड़ा आसान होता है, 5 6 9 2 3। यहाँ लिखा रहेगा में पीवी एंड एफवी, फाइंड कर। फाइंड हम लोग इस तरीके से करेंगे, 5 6 9 2 3। ये जितने बच गए ना उतने जीरो, ये 6 लिख के इतने जीरो, 3 जीरो,
है ना, ये हमारा पी वी हो गया। एफ वी में अगर हो जाएगा तो सेम वही अंक होता है जिसके बारे में कहा जाए, 6 के बारे में कहा जाए तो 6 ही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन तो ये आसान आएगा, लेकिन आएगा क्वेश्चन ऐसे, पी वी प्लस एफ वी फाइंड करिए, माइनस करिए, गुना करिए, डिवाइड कीजिए। अगर आपसे कह दिया जाए ऐड करने के लिए तो पी वी प्लस एफ वी आप निकाल ही देंगे कि 6000 प्लस 6 बराबर 6006, है ना। अगर यहाँ पे माइनस कह दे तो आप माइनस भी निकाल ही सकते हैं, है ना, ये माइनस निकाल देंगे आप लोग। फिर अगर यहाँ पे आपको मल्टीपल कह दे, मल्टीपल भी निकाल देंगे। अगर यहाँ पे डिवाइड कह दे तो डिवाइड भी निकाल। ये हम ना छोटे स्तर के बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, जो बड़े स्तर के बुक में भी आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इतना समझ गया। इसको आपको करना है, एक पॉइंट वाला इसमें होता है, वो अगली क्लास में। अब यहाँ पे आते हैं रोमन। रोमन बहुत ज़रूरी है, लिख देता है। इस 17 के लिख दीजिए, बाइनरी नंबर लिख दीजिए, द्विधारी संख्या लिख दीजिए, है ना, वो सब सिखा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। आप लोग इस पर ना मोर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं रोमन पे, ठीक है। रोमन नंबर, ठीक है ना, रोमन संख्या लिखना बहुत आसान है। जब हम लोग हिंदू थे, ये हिंदू मतलब जब हम लोग पढ़ लिख के काम थे तो हम लोग ना इस तरीके से लिखा करते थे, ठीक है ना। जब अंग्रेज जो लोग आए तो उसको इस तरीके का दिशा बदल दिए, दिशा बदल दिए। रोमन वासी आया, है ना, जो आज बड़ी पॉपुलर होता है कि XX का गंजी मुझे चाहिए, जूते चाहिए, XL का ऐसे है ना, 1 ये लाइनिंग देने लगा, 2 ये 3, यहाँ तक हम लोग ना इसको ना समझ में आ गया। इसके आगे हमें समझ में नहीं, क्योंकि हर बदलने लगा। इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ आया, यानी इसके बाएं साइड में, इसके बाएं साइड में लगा तो मान घट गया, और ये सेम संख्या यानी 3 के बाद लगा कि बदलने लगा। देखिए इसको ये राइट साइड में बुला लिया तो राइट में बढ़ेगा मान, लेफ्ट में घटेगा मान। सबको बुला रहा है, देखिए सबको बुला रहा है, ऊपर से ये बुला लिया, इसको बुला लिया, और ये देखिए थर्ड, फिर यहाँ चेंज हुआ, फिर यहाँ देखिए फिर यही वाला यहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड में इसका मान घट गया। तो प्यारे बच्चों आपको पता ही होगा कि XXL इक्वल टू 20, XXX इक्वल टू 30। अगर आपको 40 लिखना होगा तो 40 के लिए आप ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, ये गलत है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे होता है कि कोई भी रोमन नंबर 3 बार यानी कि 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, समझ गया कि नहीं। 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता, अगर रिपीट कर दिए तो गलत हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये अब लिखना है हमको 40 लिखना है, इसका ना 50 का मतलब एल होता है, तो एल तो यहाँ पे लिखना है हमको कि 50 माइनस 10 बराबर 40। तो 50 के लिए क्या लिखें, एल माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये साइन कम है इसलिए ये पलट जाएगा। अगर यही लिखना होता 60 तो 50 प्लस 10, 50 के लिए एल और यहाँ प्लस 10, ये दोनों सेम टू सेम रह जाता है, यानी एल एक्स इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। 100 के लिए आपको पता ही है ना, कि 100 के लिए सी कहते हैं, 500 के लिए डी कहते हैं, और 1000 के लिए एम कहते हैं, है ना। और किसी चीज़ को ऊपर करते एक बार संख्या आया है, बार भी लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसके चाहें तो 1 से 100 तक का लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा मेरी पूरी बात। फिर से मैं दोहरा जाना चाहूँगा, आपका स्क्वायर क्यूब लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। फिर हम आपको ना सिंपल ना मैथ जो आपको KVS में पूछा है वो हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। और रही बात आपका GS की भी क्लासेस रात के 10 बजे से चलेगा। सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही हम पढ़ाते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बाकी मेरी कोचिंग्स है शहर में, आप वहाँ जाके भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रमेश आइसक्रीम के सामने है दीक्षा अकेडमी, चलिए वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गई पूरी बात, है ना। रिवीजन के तौर पे हम इसको समझा करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग ना रोमन लिख लीजिएगा, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जितना स्क्वायर हमने पढ़ाया था
उसका आप लोग काम कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरी क्लास में, मिलते हैं फिर से एक नई ऊर्जा और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। छोटा सा लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। थैंक यू, बाय, आपका दिन शुभ हो।